भी होता है, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे सीमा सेठी कोटा से। हेलो। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सुलग जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव मेरी शंका है कि गृहस्थी में रह के उच्च समाधि कैसे हो सकती है? ताराचंद जी, ऐसा है कि दो ही बात नहीं होत सयाने, विषय भोग और मोक्ष भी जाने। एक म्यान में दो तलवारें नहीं होती। फिर भी भगवान गौतम स्वामी कह रहे हैं कि जो व्रती बनकर के उत्कृष्ट समाधि करता है वो भी 7-8 भवों में मोक्ष अथवा 2-3 भवों में उसका भी मोक्ष की परिणति देखी गई जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कैसे कर सकते हैं? व्रती बनकर के घर में जी। अगर कोई घर नहीं छोड़ पा रहा है, घर का राग नहीं छोड़ पा रहा, अथवा उसकी शारीरिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो घर छोड़ पाए, तो उसके लिए आगम में लिखा है कि वो विरक्ति के साथ जिए, घर पर आसक्ति के साथ जिए, व्यापार में परिवार में ज़्यादा आसक्ति ना रखे और व्रती बने। जो व्रती बनकर के जीवन जीते हैं निश्चित रूप से नियम से उनकी समाधि अच्छी होती है। आप घर पर अगर रहकर के समाधि करना चाहते हैं, विरक्ति के साथ रहें, कठिन है। निमित्तों के बीच में रहकर के उपादान को संभालना। फिर भी व्रती बनकर के अगर आप जाते हैं तो नियम से निर्मल समाधि होगी, ऐसा समझिए। एक जिज्ञासा हो रही है मेरी कि आज अपने तत्वसूत्र में क्लास में जो पढ़ा था कि ये सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र सभी, तो उसमें कुबेर इंद्र का कुछ भी नहीं आया। तो कुबेर जो है कौन सा उसमें रहता है? जो सौधर्म इंद्र है उसके 4 द्वारपाल होते हैं और वो चारों द्वारपाल एक भवतारी होते हैं। उसमें से कुबेर सबसे मेन है, क्योंकि तीर्थंकरों की और केवली की जो परिचर्या होती है, गंधकुटी आदि का निर्माण है। भगवान जब गमन करते हैं तो चारों तरफ कमलों के, स्वर्ण कमलों की रचनाएं हैं और भी बहुत सारे रत्न वृष्टि है। ये सारे काम सौधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर करता है। तो कुबेर का वर्णन सौधर्म इंद्र के परिकर में आता है। ये श्लोक वार्तिक, राज वार्तिक आदि ग्रंथों में इसको बहुत विस्तृत से खोल के लिखा है। 1 घंटे के वक्त में वो सब रह जाता है। कुबेर इंद्र का अपना महत्व है। कुबेर सामान्य नहीं है। जो भगवान का सिंहासन बनाता है, जो भगवान के समोसरण की रचना करता है, ऐसा कुबेर इंद्र। और एक दिन ऐसा आता है कि उसके लिए भी गंधकुटी की रचना होती है। कुबेर एक भवतारी होता है, इसलिए कुबेर सौधर्म इंद्र के 4 द्वारपालों में से एक में आता है, ऐसे समझ। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे अजय जैन कोटा से। नमस्ते महाराज जी। संक्षेप से प्रश्न करिएगा आप अपना। महाराज जी, मेरा प्रश्न कल के प्रवचन से है। आपने बोला था कि सभी स्त्री प्राय कौन कौन नहीं बनना चाहते, तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। क्यों नहीं किया पता नहीं। महाराज जी, मैंने कहीं पढ़ा था कि बेटी त्याग की मूरत है तो बेटा संघर्ष की सूरत है। कैसे कहूँ, महान किसी एक को, घर के आंगन को, दोनों की जरूरत है। महाराज जी, मैं आपके मुखारबिंद से ये जानना चाहती हूँ कि यदि सृष्टि में स्त्री प्राय नहीं होती और यदि सभी मनुष्य प्राय को ही पाना चाहते, तो क्या ये सृष्टि रह पाएगी या पूर्णतः खत्म हो जाएगी? नमस्ते महाराज जी। माँ, प्रश्न तो बड़ा जोरदार है लेकिन उत्तर खतरनाक है। अगर स्त्री पर्याय निंदनीय नहीं होती तो आप भी हाथ नहीं उठाते। आपने हाथ उठाया था कि स्त्री बनोगी? स्त्री बनोगी, आपने हाथ उठाया था क्या? हाँ, खड़ा किया था। हाँ, तो अभी आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति की आवश्यकता है। स्त्री पर्याय इसीलिए निंदनीय नहीं है क्योंकि स्त्री पर्याय से मोक्ष की उपलब्धि नहीं है। महाव्रत तो धारण कर सकते हैं, लेकिन जो मुनि पर्याय है वो स्त्री वेद में नहीं है। इसीलिए क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुष वेद चाहिए, इसीलिए स्त्री पर्याय निंदनीय है। दूसरी बात, धर्म आराधना के लिए निरंतर आप आराधना नहीं कर सकते, हर महीने हर साल नहीं कर सकते, अंतराल आ जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप समझ रहे हो, मैं कह नहीं रहा हूँ और यहाँ कह भी नहीं सकते। स्त्री पर्याय इसलिए निंदनीय है। रही बात संसार की व्यवस्था की, मेरे कहने से कोई सुधर नहीं रहा और आपके कहने से कोई बिगड़ नहीं रहा, ये चलती रहेगी। लेकिन इस बीच में से किसी के भगवान बनने के भाव हो गए तो वो स्त्री पर्याय छोड़ेगा और पुरुष वेद की ओर आएगा। संसार चलता रहेगा। मेरी माँ नहीं होती तो मेरा जन्म कैसे होता? वो बातें व्यवहारिक हैं, लेकिन यहाँ रत्नत्रय का पक्ष है तो
पुरुष पर्यायी सर्वश्रेष्ठ है। मैं तो नहीं बोलूंगा कभी कोई स्त्री बने। आप लोगों में से कितने लोग स्त्री बनना चाहते हैं? नहीं महाराज जी, मुझे भी स्त्री नहीं बनना है, क्योंकि मैं भगवान त्रिलोकनाथ भगवान के अभिषेक नहीं कर सकती। हाँ बस इसलिए तो आपको फिर आपका उत्तर मिल ही गया। चलिए चलते हैं।